नमस्कार फ्रेंड। अब तो क्वेश्चन समझ में धीरे धीरे आने लगा होगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हम लोग आयु संबंधी संबंध सब देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जब लाभ बराबर बराबर बांटा जाए। ठीक है। जैसे 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह 10 माह 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं। ठीक है। और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। ज्ञात कीजिए उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए। 3 साझेदार, ठीक है, 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, मतलब कोई 100 रुपये लगाया 8 माह के लिए, कोई 200 रुपये लगाया 10 माह के लिए, कोई 500 रुपये और 12 माह के लिए लगा कर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार में प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। ज्ञात कीजिए उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है। अब हमसे कुछ पूछ नहीं रहा है कितनी पूंजी लगी क्या लगी, केवल पूछ रहा है कि कितने अनुपात में लगी है। ठीक है। क्या पूछ रहा है, कितने अनुपात में पूंजी लगी है। 3 साझेदार अलग अलग क्रमशः पूंजी 8 माह 10 माह 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कितने पूंजी लगी। ठीक है, कुछ पूंजी दे के बता देता कि पहले साझेदार की कितनी पूंजी थी, दूसरे साझेदार की थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा, बस ये पूछ रहा है ज्ञात कीजिए उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी। तो सॉल्यूशन देखिए। तीनों की पूंजियों का अनुपात निकालना है, ये भी निकालना है। ठीक है। बराबर कितना बोल रहा है 1/8। ठीक, रे संबंधे 1/10 संबंधे 1/12। ठीक है। अब इसको देखिए हम लोग काट सकते हैं, 4 एकम 4 नहीं 2 से काट सकते हैं, 2 चौक 8 2 पंजे 10 2 छक 12। तो क्या हो जाएगा बराबर 1/4 संबंधे 1/5। ठीक है, संबंधे 1/6। ठीक, इसका एलसीएम ले लीजिए 4 5 6 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2 दूना के 4 2 5 2 3 6 2 एकम 2 5 3 3 फिर 5 2 दूना के 4 3 12 पंजे 60। तो 60 इंटू 1/4। ठीक, रेशियो 60 इंटू 1/5 रेशियो 60 इंटू 1/6। तो काटिए 12 3 12 14 15 चौका 60। तो कितना हो जाएगा यहाँ 15 संबंधे 12 पंजे 60, ये 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 12 संबंधे 10, यही आपका आंसर हो गया। क्या पूछ रहा था, याद कीजिए उनकी पूंजी किस अनुपात में है। तो 15 संबंधे 10 संबंधे 15 संबंधे 12 संबंधे 10, यही आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी सी समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। समान लाभ देंगे, ठीक है, कि तीनों का 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, 120 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो तीनों 40-40 रुपये अपना लेंगे। ठीक है। अगर माने 30,000 का प्रॉफिट होता है तो 10,000 रुपये तीनों लेंगे। समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं यदि ए की पूंजी 2 वर्ष के लिए, ए अपना पूंजी कितने के लिए लगा रहा है 2 वर्ष के लिए, बी की पूंजी कितने लगा रहा है 2.5 वर्ष के लिए, और तथा सी की पूंजी 1.5 वर्ष तक लगी रही तो किस अनुपात में पूंजी निवेश की जाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, लगभग सभी एग्जाम में देखेंगे तो इस टाइप से क्वेश्चन दिए रहते हैं कि कितने अनुपात में पूंजी निवेश किए हैं, जबकि सबका टाइम दिया हुआ है कि ये ए जो है ए 2 वर्ष के लिए, बी 2.5 वर्ष के लिए, सी 1.5 वर्ष के लिए पूंजी लगा रही है, तो किस अनुपात में निवेश करता है। तो पहला अनुपात सेम टू सेम इसी तरह हम लोग भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। ए कॉमा बी कॉमा सी की पूंजियों में अनुपात बराबर हो जाएगा 1/2 संबंधे 1/, ये कितना है 2 दूना के 4 1 5 5/2 संबंधे सी की पूंजी कितनी है, सी की पूंजी हो जाएगी 1/1.5, मतलब 2 एकम 2 1 3 3/2, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आता है ना।
कितना हो जाएगा 1/2 संबंधे 2/5 संबंधे 2/3। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन। 2, 5, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 कम 2 5 3 2 3 1 5 3। ठीक है, फिर 5, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 5 2 3 6 5 30, आंसर 30 हो गया। तो अब पूछ रहा है किस अनुपात में पूंजी निवेश किए, तो 30 गुणे 1/2, 30 गुणे 2/5 2/5, और फिर उसके बाद 30 गुणे 2/3, तो 15, ये 15 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, तो कितना हो गया 15 संबंधे 6 दूना के 12 संबंधे 10 दूना के 20, यही हो गया अनुपात आपका। ठीक, पूछ रहा किस अनुपात में लगा निवेश किए, तो 15 संबंधे 12 संबंधे 20 अनुपात में। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीन व्यक्तियों क्रमशः 15,000, 18,000 तथा 21,000 रुपया भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। तीन व्यक्तियां, एक पहला है 15,000 रुपये लगाया, दूसरा 18,000 रुपये लगाया, तीसरा 21,000 रुपये लगाकर भिन्न भिन्न समयों के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। बताइए समय के किस अनुपात में उनकी पूंजी लगी रही। अब समय का अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समय का अनुपात कितना है। समय का अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए एकदम सेम टू सेम जैसे हम लोग लाभ का अनुपात निकालते थे उसी तरह समयों का अनुपात निकालेंगे। सॉल्यूशन देखिए, समयों का अनुपात बराबर हो जाएगा 1/15,000, 1/15,000 संबंधे 1/18,000, 1/18,000 संबंधे 1/21,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तीनों जीरो से कट जाएगा, 3 जीरो कट जाएगा, मान लीजिए 3 जीरो को हटा दीजिए, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, तो क्या हो जाएगा 1/5 संबंधे 1/6 संबंधे 1/7। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, सेम क्वेश्चंस देख रही हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे 5 6 7, 5 6 30, 3 7 21, 210 हो जाएगा। 210, तो इसका 210 गुणे 1/5 संबंधे 210 गुणे 1/6 संबंधे 210 गुणे 1/7, तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 7 42 संबंधे 6 कम 6 हो जाएगा 35। ठीक है, ठीक 35 और 7 3 21 30 हो जाएगा। ठीक, इसका ये आंसर हो जाएगा 42 संबंधे 35 संबंधे 10 का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापार में ABC द्वारा निवेशित की गई पूंजियों में 3 संबंधे 2 संबंधे 5 का अनुपात है। एक व्यापार में ABC द्वारा निवेशित की गई पूंजियों में 3 संबंधे 2 संबंधे 5 का अनुपात है। समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी। ठीक है, हो जाएगा। एक व्यापार में ABC द्वारा निवेशित की गई पूंजियां में 3 संबंधे 2 संबंधे 5 का अनुपात है। समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगेगी। यहाँ पे समय का अनुपात पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे समय के किस अनुपात में उनकी पूंजी लगेगी, ऐसे यहाँ पे एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। सॉल्व करके बताइए इसका आंसर। ठीक है, ओके डन।